मुख्यमंत्री बुलाते उस व्यक्ति को, पूछते हैं कि भैया क्या समस्या है तुम्हारी। सुनते नहीं है मुख्यमंत्री, भैया नहीं पढ़ते हम लोग, नहीं जानकार है। आप ही हमको बता दीजिए ना क्या किए 5 साल कि तेजस्वी के बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं, उनके बारे में आपने बोला ही नहीं। आज सत्ता में कौन है मुझे बताइए ना। 2000 में हमारी पार्टी बनी, 2004 के लोकसभा चुनाव हो, 5 के विधानसभा के हों, 9 के लोकसभा के हों, 10 के विधानसभा के हों, 14 के लोकसभा के हों, 15 के विधानसभा के हों, 19 के लोकसभा के चुनाव हो, कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। जिस गठबंधन के साथ रहे उस गठबंधन के साथ ही सरकार बनी तो हम लोग रहे। बिहार में अपराध है, पर क्या मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई बोलेगा कि उसके खिलाफ प्रत्याशी उतारूं? मैं मानता हूं कि इसलिए मेरे भाजपा के नेताओं से मेरी कोई नाराजगी भी नहीं है। भाई आवाज भाजपा के नेताओं की है, विचार तो मुख्यमंत्री के हैं। मुख्यमंत्री अगर आपको इतना विश्वास था अपने 15 साल के शासन पर तो हिम्मत दिखाते अकेले चुनाव लड़ने की। क्यों मुख्यमंत्री की कृपा से आप, प्रधानमंत्री की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए चुनाव लड़े? हो जाती है तो वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ बिहार की चिंता करता हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ बिहारियों को, तो इतना विचलित क्यों? क्योंकि वो सुनते नहीं है ना मुख्यमंत्री। आप मुझे बताइए आखिरी बार मुख्यमंत्री ने सुना कब था? नहीं मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। आप कहते थे, आप बताइए। नहीं मुझसे सुना ही नहीं ना, बात ही नहीं की मुझसे। फोन सुनने के लिए रिसीवर ना उठाना पड़ेगा फोन का। आजकल चले मोबाइल है, मोबाइल का बटन आपको टिपना पड़ेगा तब सुनेंगे। आखिरी बार मुख्यमंत्री ने सुना कब? जनता से संवाद कब किया? हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, मंच पर जाते हैं, अपना भाषण देते हैं और वापस आ जाते हैं। जनता में लोग इनको तख्ती दिखाते ही रह जाते हैं, बोलते ही रह जाते हैं कि हमको ये बताइए, हमको ये बताइए। मुख्यमंत्री अपनी बातों को समाप्त करते हैं। मैं कल की तस्वीरों की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री बुलाते उस व्यक्ति को, पूछते हैं कि भैया क्या समस्या है तुम्हारी। सुनते नहीं है मुख्यमंत्री, ना पत्रकारों के सवाल, ना विपक्ष के सवाल, ना हम जैसे युवाओं के सवाल। जो भी बात हम लोग उठा ले, कोई भी सवाल जवाब है। कुछ लोग तो जानता ही नहीं है, कुछ लोग तो पढ़ता ही नहीं है। भैया नहीं पढ़ते हम लोग, नहीं जानकार है। आप ही हमको बता दीजिए ना क्या किए 5 साल। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात तेजस्वी ने कहा, आपने तो तेजस्वी को कुछ कहा ही नहीं उनके बारे में। आपको लगातार मुख्यमंत्री को ही कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी आपके एजेंडे में नहीं, युवाओं पार्टी। भाई कुछ लोग हैं जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से प्रश्न पूछा कि तेजस्वी के बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं, उनके बारे में आपने बोला ही नहीं। आज सत्ता में कौन है मुझे बताइए ना। सवाल सत्ता से किया जाता है कि विपक्ष से किया जाता है? ताज्जुब होता है मुझे ऐसे प्रश्नों पर जब 15 साल कोई शासन करने के बाद बोलता है कि लालू जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया। भाई आप मुझे बताइए ना, 15 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपकी जवाबदारी बनती है कि आप बताइए कि आपने 15 साल में आपने क्यों नहीं अस्पताल बनाए। सवाल सत्ता से किए जाते हैं। आज इररेलीवेंट है मेरे लिए विपक्ष, कांग्रेस की बात हो, राजद की बात हो, इररेलीवेंट है क्योंकि 15 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। जवाब इन लोग को देना है। पर अगर कुछ लोग ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि क्या बाद में महागठबंधन के साथ चिराग पासवान हाथ मिला लेंगे, तो आपके पूछने से पहले मैं इस प्रश्न का जवाब दे दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किए। 2000 में हमारी पार्टी बनी, 2004 के लोकसभा चुनाव हो, 5 के विधानसभा के हों, 9 के लोकसभा के हों, 10 के विधानसभा के हों, 14 के लोकसभा के हों, 15 के विधानसभा के हों, 19 के लोकसभा के चुनाव हो, कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। इसकी सरकार बनेगी इसलिए इसका समर्थन करते, हमने कभी नहीं किया। जिस गठबंधन के साथ रहे उस गठबंधन के साथ ही सरकार बनी तो हम लोग रहे, नहीं बनी तो हम लोग विपक्ष में बैठे। आज भी मैं इस बात को बोलता हूं कि मैं हमारे प्रधानमंत्री जी की विकास की सोच के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो महागठबंधन या राजद के साथ जाने की बात ही कहां से आती है? कहां से ये प्रश्न उठा है? कुछ चैनल ये नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं कि ये दोनों साथ आएंगे, 2 युवा साथ आएंगे, नए समीकरण होंगे। क्यों होंगे भैया? मैं प्रधानमंत्री की विकास की सोच के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, अगर किसी और को भी उनकी सोच के साथ जुड़ना है तो स्वागत है। आए प्रधानमंत्री की सोच के साथ जुड़े, विकास की राह पर आगे एक साथ मिलकर बिहार को जो भी लेकर जाना चाहता है लेकर जाए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जो जुड़ना चाहता है जुड़े, पर मैं किसी के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन करूं नहीं। 10 तारीख को, आज ही मैं इस बात को कहता हूं, 10 तारीख को पुनः मुझसे पूछेगा, मैं संकल्पित हूं कि डबल इंजन की सरकार बिहार में बने। केंद्र में जैसे भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है वैसे ही बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बने, ये मेरा लक्ष्य है।
क्या जेडीयू को बता देंगे? हाँ आप कह रहे हैं कि भाजपा लोकसभा की सरकार बनेगी तो जेडीयू को अपने विषय साइडलाइन कर देना क्या? भाई, जेडीयू को मैं साइडलाइन नहीं कर रहा भाई। आप मेरे मुंह से ये शब्द मत बुलवाइए। मुख्यमंत्री इन्हीं बातों से मुझसे नाराज होते हैं। मैं जेडीयू को साइडलाइन नहीं कर रहा हूँ, जेडीयू को जनता साइडलाइन कर रही है। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उनसे ज़्यादा सीटें जीतकर लोक जनशक्ति पार्टी आएगी। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ। आपने 15 साल का जेडीयू का पूरा कार्यकाल बताया, किस कार्यकाल में भाजपा भी साथ थी, उनका अपराध कितना आप मानते हैं? भाई, नेतृत्व करने वाले की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है, और ख़ासतौर पर जब नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री जैसा हो। आप सब जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जो इस बात को नहीं मानता हो। क्या मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं? बताइए मुझे। अकेले निर्णय लेते हैं, वो अकेले फैसले करते हैं। उनकी पार्टी के नेताओं तक को पता नहीं होता कि वो कौन सी नीति पर काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता, उनके सांसद, उनके विधायक सामने कोई नहीं बोलेगा, पर पीठ पीछे सब ये बात बोलते हैं कि भैया हमको भी अखबार से ही पता चला कि ये घोषणा की गई, इस नीति में हमको भी जानकारी नहीं थी। उनकी कार्यशैली को कौन नहीं जानता मुख्यमंत्री की? अकेले 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 किसी से नहीं पूछते हैं वो। तो जब वो अकेले फैसला लेते हैं, अकेले निर्णय लेते हैं, मेरी तो संवेदनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कि भैया आज भी मजबूरी में उनको 7 निश्चय महागठबंधन की योजना के साथ काम करना पड़ रहा है। किसकी योजना थी 7 निश्चय? एनडीए ने बनाई थी क्या? कांग्रेस, राजद, जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर इन्होंने इस योजना को बनाया था 2015 में, उसी पे ये काम कर रहे। तो जब ये योजना एनडीए के साथियों से पूछकर नहीं बनाते, काम उनसे पूछकर नहीं बनाते, तो जवाबदेही भी तो फिर इन्हीं की बनेगी। आप कहते हैं कि जो वर्तमान राजनीति 20 साल में किसी नेता ने बिहार में कोई काम नहीं किया, कोई सरकार नहीं काम की, आप निकले बिहार को तस्वीर बदलने के लिए, तो आपने टिकट दिया है 243 सीट में, आप सिर्फ 143, फिर बीजेपी का साथ दिया, अकेले चिराग को नहीं 243 पर चुनाव लड़े, तो चिराग को कहना चाहिए कि एक बार मौका तुम हमको तो बिहार की जनता, हम मुख्यमंत्री बना के दिखाओ, हम बिहार के लेकिन क्यों 143? आखिर क्या इसका कारण? इसका कारण ये है कि मैं भाजपा के साथ हूँ। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं भाजपा के साथ हूँ भैया, मैं हूँ भाजपा के साथ, मैं प्रधानमंत्री की सोच के साथ हूँ। और सुनिए ना, अरे मैं सब सवालों का जवाब दूंगा भैया। मैं प्रधानमंत्री की सोच के साथ हूँ। और बताइए भाई, मैं मानता हूँ कि भाई बिहार में अपराध है, पर क्या मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई बोलेगा कि उसके खिलाफ प्रत्याशी उतारो? मेरी पार्टी है ना, मेरी अपनी पार्टी है, मैं स्वतंत्र हूँ कि नहीं? मैं अपने विचारों को लेकर बताइए, मैं स्वतंत्र हूँ कि नहीं? या मैं निर्णय दूसरों के कहने पर हूँ? मेरी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, मेरी पार्टी की अपनी विचारधारा है, मेरी पार्टी का अपना संसदीय बोर्ड है। यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बिहार के मौजूद हैं, राजू तिवारी जी। यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रिंस राज जी। सूरज भान जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पिताजी के साथ लंबे समय से पार्टी के निर्माण को लेकर इनकी एक अहम भूमिका रही है। तमाम हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, संजय पासवान है, कैफी जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे प्रधान महासचिव यहाँ पर संजय शराफ हमारे मौजूद हैं, जिन्होंने युवाओं का नेतृत्व किया देश भर में। इन सब के सुझाव कि भैया हम लोग को जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, है मेरी पार्टी की रणनीति, ये है हमारी सोच, ये है हमारा हिस्सा। और मैं प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि चुनाव परिणामों के बाद मुझे यहाँ पे बिहार में मैं भाजपा के नेतृत्व में मैं सरकार बनाना चाहता हूँ, तो क्यों मैं उनके सामने मैं प्रत्याशी उतारूँ? वैसे आपकी जानकारी है 5 उन जगहों पर भी मैंने उतारे हैं। इससे पहले कि अब आपकी चिंता उस तरफ शुरू हो जाए, 5 ऐसी सीटें जहाँ पर हम लोगों ने प्रत्याशी उतारे हैं, पर वो जानकारी भी मैंने भाजपा को मैंने पहले दे दी थी। ये भी मैं बात बता आप सरकार बनाएंगे बिहार में बीजेपी के नेताओं के साथ, जी। वो लीडरशिप आपको नहीं मान रहा है। भाई आप इतने समय से आप मुख्यमंत्री को जान रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप जैसे आप बिहारी नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप जान नहीं रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री की कार्यशैली बुलवाते हैं दूसरों से? नहीं बुलवाते क्या? नहीं, बताइए हमको जवाब दीजिए। नहीं बुलवाते, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा। मैं मानता हूँ कि इसलिए मेरे भाजपा के नेताओं से मेरी कोई नाराजगी भी नहीं है। भाई आवाज भाजपा के नेताओं की है, विचार तो मुख्यमंत्री के हैं। ये वोट कटवा शब्द किसका है बताइए मुझे? मुख्यमंत्री का शब्द है। उसी शब्द का इस्तेमाल भाजपा के नेता कर रहे हैं। आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं। दुख है मुझे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो भी कुछ समय पहले तक 3-3 पन्नों के शोक संदेश दे रहे थे। 2-2, 3-3 ग्रुप्स में इन्होंने ट्विटर पे श्रद्धांजलि मेरे पिताजी को दी।
और आज उनको गए हुए 10-12 दिन नहीं हुए, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को आप वोट कटवा कह रहे हैं। खुश तो नहीं होंगे ना पापा, जहाँ से भी सुन रहे होंगे। आज मैंने एक अलग राह ली बिहार के विकास के लिए, और आप मुख्यमंत्री के प्रति आप लोग इतने नतमस्तक हो गए हैं कि आप उनको बढ़ाने के लिए बिहार को आप पिछाड़ने के लिए तैयार हो गए, उनको आगे रखने के लिए बिहार को सुनने के लिए आपने कान अपने बंद कर दिए, सिर्फ मुख्यमंत्री की बात सुन रहे हैं। तो इसलिए भाजपा के नेताओं से मेरी नाराजगी नहीं है, मुझे पता है कि दबाव कहाँ से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग थे ना सब लोग, जिसमें मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को बोल रहे थे थोड़ा और क्लियर कीजिए, माइक ऐसे ही था सामने, क्लियर कीजिए, बोल रहे थे कि नहीं? सुना आप लोगों ने? क्या क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री की कार्यशैली रही है, खुद नहीं बोलेंगे, दूसरों से बुलवाएं। आपके कंधे पर कोई बंदूक नहीं रख सकता है, आपकी पार्टी है, आप चुना रही है, आपका संसदीय भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, उसके कंधे पर प्रभावशाली हो गई है, क्या आप जवाब दे रहे हो? आपको नहीं लगता कि भाजपा आपके खिलाफ हो गई है और आप आकर भाई कौन किसके कंधे पे बंदूक रख रहा है मुझे नहीं पता, जदयू भाजपा पे कि भाजपा जदयू पर, मुझे अपना पता है। मैं अपनी तरफ से ही बोल सकता हूँ भाई, मैं अधिकृत ही नहीं हूँ किसी और की तरफ से बोलने के लिए। मुझे अपना पता है कि मेरे कंधे मजबूत है ना, मुझे मेरे कंधे मजबूत है, मेरे हाथ मजबूत है ना, मुझे हथियार उठाने के लिए किसी के कंधे की जरूरत है ना, कोई और मेरे कंधे पे बंदूक रख सकता है। इसीलिए इतना श्रेय तो आप लोग मुझे देंगे ना कि एक 38 साल के युवा में इतनी हिम्मत है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहा है अपने दम पर, बिना इस चिंता के कि परिणाम क्या होंगे। वहीं मुख्यमंत्री, अगर आपको इतना विश्वास था अपने 15 साल के शासन पर, तो हिम्मत दिखाते अकेले चुनाव लड़ने की। क्यों मुख्यमंत्री की कृपा से आप, प्रधानमंत्री की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए और चुनाव लड़े? मैं भाजपा को भी मैं कहूँगा कि भैया क्यों भारतीय जनता पार्टी, आपके पास प्रधानमंत्री जी जैसा इतना बड़ा नाम है, आपका संगठन इतना मजबूत है, आप इतने ताकतवर हैं और आपके प्रति विश्वास है लोगों का, आपको क्या जरूरत है जनता दल यूनाइटेड या मुख्यमंत्री के नाम की? क्यों आप उनके साथ जा रहे हैं? पर हाँ, सीखता भी हूँ मैं भाजपा से ये सारी चीज़ें। अभी मेरी भी लंबी राजनीति है भैया, 50 साल मुझे भी जाना है, 40-50 साल। मैं सीखता हूँ कि एक बार वादा किया मुख्यमंत्री के नाम का, अंत तक भाजपा ने उस वादे को निभाया, इस बात का मैं श्रेय उनको दूंगा। आज भले कितना आक्रोश हो मुख्यमंत्री के खिलाफ, कितनी लोकप्रियता उनकी समाप्त हो गई हो, पर भाजपा फिर भी उनके साथ खड़ी। भाई मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। एक है भाई मुझसे आप पूछिए ना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, प्रधानमंत्री के साथ जो मन साझा कर रहे हैं ये सवाल उनसे पूछिए। आज मैं अधिकृत नहीं हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए, वो अधिकृत हैं जो उनके साथ मन साझा कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये सवाल हर बिहारी पूछे, सिर्फ तेजस्वी या चिराग पासवान नहीं पूछे या विपक्ष नहीं पूछे, हर बिहारी पूछे कि क्यों युवाओं का पलायन हो रहा है बिहार से। और जितने भी संपन्न परिवार के लोग हैं, चिंता ये है, यही बिहारी जब दूसरे प्रदेश में जाकर व्यवसाय लगाता है तो 100 और बिहारियों को रोजगार देने की ताकत रखता है। ऐसे संपन्न परिवार के, सक्षम परिवार के लोगों का भी पलायन हो रहा है। तो ये सवाल तो हर बिहारी को पूछना चाहिए, सिर्फ चिराग, तेजस्वी, विपक्ष इन्हीं लोगों को नहीं, सबको पूछना चाहिए। चला जाए लोग खो देगा। हाँ, क्या सार्वजनिक किया गया? हाँ, देखिए थोड़े से प्रश्न पूछते वक्त थोड़ी सी संवेदना रखिए, थोड़ी सी संवेदना। मुझे नहीं पता था ना कि 4 घंटे के बाद मेरे पिताजी का निधन हो रहा है, किसी को नहीं पता था। और यही भाषा कुछ नेता भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरिराज सिंह दादा, जिनकी सबसे मैं इज्जत करता हूँ, सब करता हूँ, वो बोलते हैं कि मैं पिताजी की मौत पर मैं राजनीति कर रहा हूँ। आप लोग इतने नतमस्तक हो गए हैं मुख्यमंत्री को लेकर कि संवेदनाएं भूल गए। मैं अगर आज यहाँ पर अगर मैं एक ब्रेव फेस लेकर आप लोग को झेल रहा हूँ, आप लोग के प्रश्नों को मैं झेल रहा हूँ, सवाल मैं ले रहा हूँ, मैं हिम्मत अपनी
बनाकर मैं सामने आने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं है मुझे। भाई कल 13वीं की है मैंने अपने पिताजी की, समझिए इस बात को। रोज़ रात घर जाकर रोता हूँ मैं उनको याद कर कर। दिन भर रोने का समय नहीं मिलता है मुझे, उनको याद करने का समय नहीं मिलता है। और मेरे ऊपर कहा जाता है कि मैं अपने पिता की मौत पर मैं राजनीति कर रहा हूँ। ये सवाल पूछा जा रहा है मुझसे कि उनके मरने से कुछ घंटे पहले उस लेटर को जारी किया गया, तो क्या मैं उस पर मेरी कोई सोची समझी रणनीति थी?